का विदेश मंत्रालय बेटी की शादी के लिए दूल्हा खोज रहा है। देश का विदेश मंत्रालय बेटी की शादी के लिए दूल्हा खोज रहा है। जी हां, सच है ये बात। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे हो रहा है, मान लीजिए। फिर आप कहेंगे ये बेटी आखिर कौन है, भला क्यों और किसके कहने पर विदेश मंत्रालय दूल्हे की खोज में लगा हुआ है। तो हम कहेंगे कि ना सिर्फ दूल्हा खोज रहा है बल्कि शादी भी करवाएगा विदेश मंत्रालय, उपहार भी देगा। भरोसा नहीं हो रहा है तो ये कहानी देखिए आप। दिल्ली में यह है विदेश मंत्रालय का दफ्तर। पत्थर की इमारत जहां रिश्तों की भावुकता की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन आज इसी विदेश मंत्रालय में रिश्ते पर चर्चा हो रही है। यह अजूबा हुआ है देश की बेटी की वजह से। मेरे साथ गीता खड़ी है। ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है, जो 10-12 वर्ष पहले सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गई थी। आज उसी के लिए अपील करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मेरी अपील तो इसके माता पिता के लिए है। कृपया सामने आइए और अपनी बेटी को अपनाइए। मैं वादा करती हूँ इस बेटी को आपके लिए बोझ नहीं बनने दूंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी हम स्वयं वहन करेंगे, शादी की, पढ़ाई की। लेकिन आप आइए, आपकी बेटी तड़प रही है आपसे मिलने के लिए। गीता, जो देश की बेटी कही जाती है। गीता बचपन में ही गलती से पाकिस्तान चली गई थी। 2.5 साल पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों की वजह से वो वापस भारत लाई गई। गीता बोल सुन नहीं सकती। भारत लाने के बाद गीता को मध्य प्रदेश में इंदौर के मूक बधिर संगठन में रखा गया। गीता के घर वालों की खोज शुरू हुई। कई लोगों ने गीता को अपना बेटी बताया। डीएनए परीक्षण तक हुआ, मगर लोगों के दावे सही नहीं पाए गए। वक्त बीतता गया और गीता के माँ बाप नहीं मिले। ऐसे में गीता परेशान हो गई। परेशान गीता ने फिर किया शादी का फैसला। चूंकि भारत में गीता को विदेश मंत्रालय लेकर आया तो नैतिक तौर पर वो उनका अभिभावक है, लिहाजा गीता की मर्जी पूरी करने के लिए कोशिशें शुरू हो गई। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। अपनी बेटी की शादी के लिए दूल्हा खोजने में जुटा है भारत का विदेश मंत्रालय। है न चौंकाने और हैरत वाली बात, जिस पर देश के रिश्ते विदेशों से ठीक करने की जिम्मेदारी है, वही गीता के लिए रिश्ता खोजने में जुटा है। गीता के लिए दूल्हे की खोज का काम कहां तक पहुंचा, इसकी जानकारी हमें आनंद सर्विस सोसाइटी के व्यवस्थापक ने दी, क्योंकि गीता की शादी की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। जो लड़का हम 8 अप्रैल को दिखाने मैडम के पास ले गए थे, हालांकि उसने कहा कि कम से कम 5-6 लड़के दिखाओ, उसमें से एक फाइनल करूंगी। तो मैडम ने ये कहा कि भाई अब ये चाह रही है तो और चॉइस, मैडम ने ये भी ऑप्शन दिया था कि जिस लड़के से ये मान लीजिए यही लड़का है तो इसके साथ 2-3 बार मिलना चाहे बाहर जाकर, बिल्कुल एक फ्री एटमॉस्फेयर में, तो वो भी कर सकते। तो मैडम का काफी इस मामले को लेके काफी अच्छा वो रुख है। मैडम मतलब देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा जी निजी तौर पर गीता की शादी के इंतजाम देख रही हैं। 2 हफ्ते पहले जब सुषमा स्वराज इंदौर आई तो गीता से मिली। इसी मुलाकात में गीता ने सुषमा स्वराज से अपनी शादी की इच्छा जाहिर की थी। तब सुषमा स्वराज ने अपने मंत्रालय को कहा कि गीता के लिए वर ढूंढो। अब आपके मन में सवाल होगा कि दिल्ली का विदेश मंत्रालय इंदौर में रह रही गीता के लिए वर कैसे तलाश कर रहा है। गीता के स्वयंवर की जानकारी कैसे देश के सामने लाई जा रही है। लड़का गीता की पसंद का होगा या विदेश मंत्रालय योग्य वर चुनकर गीता की शादी करवा देगा। शादी का खर्च कौन उठाएगा और क्या गीता ने दूल्हे को लेकर अपनी पसंद नापसंद बताई है? तो इन सवालों का जवाब आपको इन तस्वीरों में मिलेगा, जो आनंद मूक बधिर संस्थान के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित के पास हैं।
इन दिनों इनके फोन की घंटियां नहीं थमती, क्योंकि इनके पास गीता के साथ शादी के लिए तैयार रिश्तों के लगातार फोन कॉल्स आते रहते हैं। कोई बायोडाटा भेज रहा है तो कोई वीडियो कॉल करके संकेतों की भाषा में गीता को अपनी दावेदारी दिखाना चाहता है। तो 15 से 20 के बीच में रिश्ते आए हैं और ये इसमें अधिकतर मूक बधिर लोग हैं जो कि बोल सुन नहीं पाते हैं। वो लोग वीडियो कॉल करके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक वीडियो कॉलिंग से संपर्क कर रहे हैं। 10 दिन पहले ही फेसबुक पर गीता के लिए दूल्हे की तलाश की प्रक्रिया शुरू हुई। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वही फेसबुक पेज है। ये पेज वैसे तो गीता को उसके परिवार से मिलाने के लिए बनाया गया था, पर अब इसी पेज में गीता की शादी का इश्तिहार है। लिखा गया है कि भारत की बेटी गीता से शादी के लिए इच्छुक 25 साल से ज्यादा उम्र के अच्छे और स्मार्ट मूक बधिर युवक संपर्क करें और ईमेल के जरिए बायोडाटा भेजें। लड़के का चुनाव गीता करेंगी और शादी की प्रक्रिया सरकार पूरी करेगी। 10 दिन पहले गीता की शादी के लिए दिए गए इस्तेहार के जवाब में लोग अपना अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। प्रस्ताव भेजने के लोगों के तरीके भी अलग अलग हैं। 2 दर्जन बायोडाटा ईमेल के जरिए भेजे गए हैं, लेकिन करीब 150 लड़कों ने फेसबुक पेज पर दिए गए नंबर पर कॉल करके गीता को लेकर अजीबोगरीब सवाल पूछे हैं। मसलन, क्या गीता वास्तव में हिंदू हैं? गीता पाकिस्तान में रहकर आई हैं तो नॉनवेज तो नहीं खाती? शादी के बाद गीता पाकिस्तान जाने की जिद तो नहीं करेंगी? कल को गीता कहीं चली गई तो हमें जेल तो नहीं हो जाएगी? गीता के साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स रहें तो निजी जिंदगी का क्या होगा? और ऐसे ही न जाने कितने और सवाल। गीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बायोडाटा लेकर लोग इंदौर के मूक बधिर संस्थान तक आ रहे हैं। उनमें से एक महेश दास वैष्णव है। ये बोल सुन नहीं सकते हैं और पेशे से पुजारी हैं, यानी मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं और अब गीता से शादी करना चाहते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक पुजारी है जो मंदिरों में पूजा करता है, जो कि मूक बधिर है। मतलब ये आश्चर्य वाली बात है, लेकिन वो बोलता है कि भगवान से बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं होती, संवाद किसी भी तरह से हो सकता है। और गीता का जब इनको मालूम चला तो इन्होंने अपना प्रस्ताव यहाँ पर दिया है। इसी तरह एक सुरेश भदौरिया ने रिश्ता भेजा है। ये 10वीं पास है पर बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। 10,000 रुपए के आसपास उनकी सैलरी है। गीता से शादी के लिए बायोडाटा भेजने वालों की उम्र 25 से 35 साल के बीच की ही है। इनमें पत्रकार, सेना के जवान, तलाकशुदा युवक, मंदिर के पुरोहित, मिठाई बनाने वाले से लेकर बेरोजगार तक शामिल है। बायोडाटा भेजने वालों में से 70% मूक बधिर हैं। गीता की शादी का जिक्र एक बार पहले भी हुआ था, जब वो पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के साथ रहती थी। तब गीता को अपनी बेटी बताने वाले बिहार के एक परिवार ने दावा किया था कि गीता शादीशुदा है, पर गीता ने इस बात का खंडन किया था और बात वहीं खत्म हो गई थी। शादीशुदा थी, एक बच्चा है तो ये मना करती है ना, तो मेरे बच्चों की शादी थी नहीं हुई, तेरे तो क्या हो गया? कह रही है मेरी बहन की शादी हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। अब यहाँ सवाल ये भी हो सकता है कि क्या गीता की शादी के बाद जब उसका घर बस जाएगा तो क्या उसके माता पिता की खोज का काम बंद हो जाएगा? इस सवाल का जवाब आनंद मूक बधिर संस्थान के संयोजक से सुनिए, जिनकी कोशिशों से गीता हिंदुस्तान लौटी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की भी यही इच्छा है, तो हम शादी के बाद भी ये काम कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ पर लगा कि ठीक है, यदि ये भी एक अप्रोच हो सकती है। बाकी सबसे बड़ा जो है कि सुरक्षित रहे, खुश रहे, कि माता पिता जहाँ भी हैं हम सब लोग मिल जाएंगे तो पूरी कायनात एक दिन उसके माता पिता से मिला देगी। शायद गीता को लेकर कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी हो कि परिवार के साथ गीता कभी नहीं रही। इस वजह से गीता शादी के बाद अपना परिवार कैसे संभालेंगी? क्या उन्होंने परिवार के तौर तरीकों और जरूरतों को सीखा है? आने वाली जिंदगी की कोई तैयारी की है? इसका जवाब आप खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से सुनिए। वहाँ इसने सांकेतिक भाषा सीखी है, सिलाई कढ़ाई सीख रही है, कंप्यूटर पर भी काम करती है
लेकिन माँ बाप के ना मिलने की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। कभी कभी बहुत विचलित हो जाती है, बहुत रोने लगती है, और जब जब मैं मिलती हूँ तो शिकायत करती है कि किसी तरह से मैडम आप मेरे माँ बाप को ढूंढ दो। सुषमा स्वराज ने गीता के घर वालों का पता बताने वालों को 1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। अब गीता के घर वाले मिले नहीं तो विदेश मंत्रालय उनकी जिंदगी खुशियों से भरने की एक और कोशिश कर रहा है। और चूंकि सुषमा स्वराज गीता के काफी करीब हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि गीता का घर जल्द से जल्द बस जाए। यही वजह है कि देश का विदेश मंत्रालय खुद बेटी के लिए दूल्हा खोजने के काम में लगा है।